मालिक की तरफ से जो एक समझ सोच हम सब के लिए ऐसी होती है कि हम जल्द से जल्द मालिक की अहमियत चिंतित रहें और उनसे और सिर्फ उनसे अपना वास्ता करें। यानी और जहाँ से भी हमने अपने आप को अटका रखा होता है वहाँ से छुटकारा करके उनके चरण कमल से लिपट करके अपना और वासा वहाँ कायम। जब तक ऐसी स्थिति
नहीं बनती है। यानी अपने आप का जो हमने क्यों को जगह जगह अपने आप के लिए पैबंद बना रखी, तब तक न तो मालिक की जो एक निश्चल चाहत हमारी बननी चाहिए, उस अनुरूप चित्त में आती है कि मालिक हमारा हो जाए, हम मालिक हो जाए। तब तक धारणा बड़ी विचित्र तरीके की कि एक तरफ तो मन लुभाता है मालिक के लिए और दूसरी तरफ भोगों के अधीन अपने आप को हर वक्त बंधे रहते हैं, यानी वहाँ से छुटकारा कराना नहीं चाहते। और ये एक ऐसी स्थिति होती है जो आपस में कभी संगम बनता ही है। दो धारणाएं का साथ में एक साथ मिलन कभी नहीं होता। या तो मालिक ने दिया है, आप मालिक से मालिक को चाहिए तो मालिक आपका बनता है, या हम मालिक से बनते हैं। या फिर आप दुनिया के, जैसे कल भी सत्संग में बात कर रहे थे, माया के गुलाम बन करके रह गए। थोड़ी सी इसको ऐसी कल्पना करो, जैसे मान लो अपने बच्चे होते हैं, जब तक बचपना की अवस्था के साथ, तब तक अगर मान लो बच्चा आकर के अपन से बोले कि 10,000 दे दो, कि 50,000 दे दो, कि लाख दे दो, क्या हम उसको थमाते हैं? क्यों नहीं थमाते हैं? कि वो उसका सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करेगा। है तो अपनी औलाद में, फिर भी मन में एक ऐसी धारणा होती कि नहीं, अभी इसको नहीं देंगे। इसी तरीके से जब तक हम लोग अपने आप को भोगों की गिरफ्त में रखते हैं और साथ में चाहते हैं मालिक हमारे अंतर में आ जाए, तो मालिक उस दर्शन को हमारे अंतर्गत में इजारा नहीं करता कि हम उसका बजाय सदुपयोग के दुरुपयोग करें। लेकिन जैसे हमारा बच्चा बड़ा होता है, हमें लगता है कि हाँ अब सयाना हो गया, तो हम अपनी सारी धन दौलत माया क्या उसको सुपुर्द नहीं करते, एक सेकंड भी विचार करते हैं? यही तो लगता है किसका है, इन्हीं का है, तो हवाले करो। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारी लियाकत बढ़ती चली जाएगी और मालिक हमें देखेगा कि हाँ अब ये परिपक्व हो गया, यहाँ अब इसको सिर्फ एक से एक मालिक की चाहत बन गई, मालिक को अंतर में दीदार देने में कितना पल लगता है। इसलिए कहीं हमको सत्संग जहाँ जितनी समझ आ रही है, जितनी हमको प्यारी लग रही है, अंतर से नाम के प्रति अपनी समझ बढ़ रही है, क्योंकि हमको अपने आप को जहाँ जहाँ से हमने अपने आप को यूँ को छिटकाव बना रखा है कि जिनकी वजह से आज तक हमने अपने आप को मालिक से दूर डाल रखा है, वहाँ से हमको अपने आप का छुटकारा कराना है। और ये समझ से होता है और कोई जतन नहीं होता कि हमें किस चीज़ में फ़ायदा अधिक लगता है। और एक मानसिकता ऐसी हम लोगों की है कि जहाँ हमको कोई चीज़ में ज़्यादा फायदा लगता है, दूसरी चीज़ को छोड़ने में हम देरी नहीं लगाते। जैसे मान लो बच्चे होते हैं, गुड्डे गुड्डियों से खेलते हैं, थोड़े से सयाने लड़कपन आता है, फिर क्या गुड्डू गुड्डियों से खेलते हैं या यार दोस्त बनाते हैं, फिर उनको बोले कि लो गुड्डी गुड्डी पकड़ ले, कभी उनके प्रति रुझान दिखता है उनको? ऐसे ही सत्संग करते करते जब समझ आती है तो उनको सत्संग प्रिय लगता है, फिर दुनिया की चाहत का हमारे साथ में कोई संयोग नहीं बनता। ऐसे मालिक की सेवा पसंद आती है, अंतर में मालिक का साथ पसंद आता है, फिर दुनिया के भोग विलास सामान पदार्थ सब लगता है कोई काम की नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति बनती है तब, और ये निश्चित तौर से तभी हो पाता है जब आप करने की डगर में अंतर की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ बातों से इस तरीके की अनुभूति कभी का कायम नहीं रह सकती, क्षणिक बनती है। जैसा हम लोग कहते हैं कि सत्संग में बैठते हैं तब तो अच्छा लगता है कि हाँ ये कर ही लेना चाहिए, लेकिन चूंकि करने के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ते उसको कायम नहीं रख पाते, यानी जो एक सोच बनती है उसको दृढ़ नहीं कर पाते। और उस वजह से जहाँ एक तरफ उनसे यानी मालिक की सत्संग से दूरी होती है, स्वरूप से दूरी होती है, नाम से दूरी होती है, माया का जंजाल हमारे ऊपर में हावी हो जाता है। लेकिन ये तो विचार करो, ये स्थिति आखिर अपने साथ हमको कब तक झेलनी,
और इसमें हमें ये नहीं लगता कि आज हमारा जो मनुष्य नर्तन हमको मिला है ये अंत की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। अब नहीं किया, अब परिवर्तन नहीं लाए, आखिर कब? देखते देखते कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और हम रीते के रीते रह जाए, यानी मालिक के अनमोल नियामत से, उस निज नाम के धन से अपने आप को दूरी रखना। कब ऐसा वापस योग मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए चाहत के स्वरूप को जो कि सत्संग के वचनों के द्वारा कायम होता है, उसको हमको ठिका करके रखो, यानी अब तो ऐसे ही करना है। और ऐसा नहीं कि इंसान धारणा कर ले और फिर उसके साथ जुड़ करके उसको मजबूती न बना सके, ऐसी कुछ चीज, क्योंकि मालिक ने ऐसा कोई प्रयत्न, ऐसा कोई जतन किया ही नहीं कि हमसे या निबल जीवों से न बन पड़ता। करना सिर्फ इतना है, नाम के साथ में हमेशा अपने आप को जोड़ करके रखना। अब इसमें क्या दिक्कत आ सकती? और इसी तरीके से सत्संग के वचन कि किस तरीके के काल के माया के जो जाल बिछाया हुआ है, उसकी एक सूझ बननी चाहिए कि ये जाल है, मुझको इसमें नहीं फंसना, अपने आप को उधर से निकालना। अगर इतनी समझ धार ली जाएगी, फिर अपना निस्तारा होता है। फिर हम माया की कैद में, काल के जंजाल में नहीं मिलेंगे। निश्चित तौर से मालिक के चरण में अपना वासा बनता है। और जब तक ऐसे विचारों को कायम नहीं पाएंगे, नहीं टिका पाएंगे, तब तक निश्चित तौर से एक पल कुछ, दूसरे पल कुछ, और इसमें कहीं न कहीं यहाँ काल का मंडल है, माया का मंडल है, ये जो चला गया और विचार हमारा इधर से उधर हो जाता है। एक पल के लिए सत्संग अच्छी लगती है, दूसरे पल दुनिया अच्छी लगनी शुरू हुई। काम क्या आने वाला है, इसकी समझ तो होनी चाहिए। यहाँ का धन दौलत, माया, सामान, असबाब, यहाँ की भोग विलास, या फिर मालिक का सच्चा आधार। कब की बात हुई? जिस दिन यहाँ से रवानगी होगी उस वक्त करो, या पूरी जिंदगी में भी अगर आप देखो तो इनसे ज्यादा उसका अगर आधार बनता है, उसमें ज्यादा शकून मिलता है, न कि उम्मीद। और इसकी भी फर्क होती है हमें, ऐसा तो नहीं कि हम नहीं समझ पा रहे। इसलिए निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अपने आप को उस अनुरूप कायम करना है जहाँ मालिक हमारी योग्यता पर भरोसा कर सके। यहाँ हम परिपक्व हो गए, अब इसको नाम की दात दे देनी चाहिए, और तभी हम हासिल करके उसका सदुपयोग कर पाएंगे। और नहीं तो निश्चित तौर से देखते देखते समय का तो अंत आने वाला है। क्यों झटके आ रहे जिया जी? आप इतना मत जुझा करो, अब बुढ़ापा आ गया, इसमें शरीर थकता है, फिर सत्संग में बैठ के नींद लेते हो आप। कल भी टोका था, छोड़ दो, ऊपर ऊपर की सेवा किया करो जितनी शक्ति हो। आज साज
तो
या यूं को उम्र के साथ साथ में, या यूं को समझ बढ़ते बढ़ते पुरानी विचार धारणा, पुराने सामान, पुराना संसार, इनको छोड़ने में देर करते हैं। एक जिंदगी के अंदर में कितनी तब्दीली हम हर जगह लाते हैं। इसी तरीके से जब हम परमार्थ से अपने आप का फायदा समझ में आता है तो हमको अपनी पुरानी विचारधारा को छोड़ने में समय बिताना चाहिए। या जिस मालिक ने दिया खाक किया कि एक पल नहीं लगाया, फूंक दिया, हमारे अब काम था नहीं। आज जैसे मान लो छोटा बच्चा होता है, खिलौने इकट्ठा करता है, थोड़ा सा सयाना होता है, उसको वो खिलौने अपने काम के लगते हैं, उन्हीं खिलौने खुद के हाथ से उठा के फेंक के नहीं आते, क्योंकि उसको अब वो बेकार लगता है। आज इसी तरीके से सत्संग करके हमें जब समझ आती है कि आज ये चीज अब हमारे काम की नहीं, हमारे लिए रद्दी का सामान, चाहे वो दुनिया का संग हो, चाहे दुनिया के पदार्थ हो, कि जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मन का बंधन बनता है, अब लगता है कि हमारे काम का नहीं, उसको छोड़ने में देर करनी चाहिए या चटपट सौदा कर डालना चाहिए। अपने लिए करना, किसी दूसरे के लिए नहीं। यानी हमको अगर लगता है कि ये मेरे फायदे का है तो फिर जिससे अपने को कहीं ना कहीं अपना नुकसान होता हो, जैसे मान लो कि आज वो खिलौनों के लिए जैसी बात कि आज घर का एक कोना घेर करके रखता है, इसको फेंको उठा के। ऐसे हमको लगता है दिल के किसी कोने में आज फिजूल कोई चीज का बास हो रखा है, जहाँ की मालिक के नाम का होना चाहिए आधार, अपने गुरु के स्वरूप का आधार बनना चाहिए, उसको निकाल के बाहर फेंकने में क्यों सोच विचार करना चाहिए। और जैसे जैसे समझ बढ़ेगी ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ मालिक के नाम और मालिक के साथ के अलावा एक सत्संगी के कुछ भी काम का दिखता ही। फिर एक चीज और कि जहां हमको कोई चीज हासिल होती दिखती है, हम उसके लिए कितने कष्ट क्या नहीं झेलते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। भूख प्यास को, शरद गरम को, घर परिवार से बिछोड़े को, अपने मन की कोई कहीं पर भी समझ लो जिसमें इंटरेस्ट होता है, उसको छोड़ करके उसके साथ जिससे कुछ और अधिक मिलता हो, उसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते। क्या हमको मालिक की निज नाम की कमाई में सार नहीं दिखता कि हम उसको करने के लिए थोड़े से भी अपने मन को संयमित नहीं कर पाते, इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते, मन की सोच विचार धारणा को परिवर्तित करके, यानी माया की चाहनाओं से अलग करके मालिक के नाम के प्रति अपने रुझान को बढ़ा नहीं सकते। फायदा दिखे तो, और जब तक फायदा नहीं दिखेगा तब तक कोई लाभ समझा ले कुछ काम नहीं। और ये तो व्यक्तिगत मसला है। अपनी समझ जितनी हम दुरुस्त कर पाएंगे उतना ज्यादा हम परमार्थ की नियामत को हासिल कर पाएंगे। और जहां दुनिया के आधार को ढांचते रहते हैं और उसी में रस मिलता रहता है, हालांकि होता नहीं। जब तक हमको उसमें रस दिखता है तब तक इधर से यानी मालिक की तरफ से हमारी उपरामता है। यानी जिस तरीके से मन को तल्लीनता से मालिक के नाम में पिरोना चाहिए, नहीं पिरोता। और इस वजह से गुलमूल स्थिति में कहीं न कहीं चूक होती रहती है, कर्म के दायरे दूर बढ़ती रहती है, और ऐसे में कहीं न कहीं मालिक की शरण से हम अपने आप को दूर करते। कहीं तो ये सिलसिला थमना चाहिए। समझ अगर आती है कि नाम के साथ में हमारा फायदा, एक निज नाम की कमाई से वारा न्यारा है, और ये समझ जिस दिन आ जाएगी फिर पल भर भी नहीं लगेगा। अपने ही हाथ से जिसको आज तक हमने इकट्ठा किया था, चाहे पदार्थ को, चाहे दुनिया के संगों को, एक पल में छिन्न में आ गया, आज उनकी वजह से इतना नुकसान और नहीं। और ये समझ सत्संगी की बननी चाहिए, और जितनी जल्द बन जाए उतना ज्यादा अपना फायदा।
सार तो ये आखिर अपने मन की सोच। गढ़ती कुटिया
फिर आप अपनी संगत में जाएं। स्टार्ट चालू